कहते हैं भगवान के घर में सब सुरक्षित है, लेकिन शिरडी का ताज़ा मामला इस बात से बिल्कुल मेल नहीं खाता। 3 फरवरी को तड़के शिरडी में साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के 2 कर्मचारियों सुभाष खोड़े और नितिन शेजुल पर अलग अलग जगह हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। हमले में एक कर्मचारी कृष्णा देहरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय पुलिस की माने तो इन हमलों का एकमात्र मकसद लूटपाट था, लेकिन क्या सच में सबका मकसद लूटपाट ही है? शिरडी के लोगों में किस बात का डर है और क्यों उनकी परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी धवल कुलकर्णी की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। हत्या की इस वारदात ने शिरडी के स्थानीय लोगों में गुस्सा और दहशत पैदा कर दी है। लोगों ने ग्राम सभा की मीटिंग में फैसला किया कि शिरडी नगर परिषद इस शहर में पहली बार स्थानीय जनगणना कराएगी। ये इसलिए ताकि ऐसे बाहरी लोगों की पहचान की जा सके जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ग्राम सभा ने यह भी तय किया कि सभी प्रतिष्ठान रात 11 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच बंद रहेंगे और निवासियों को जब तक कोई जरूरी काम ना हो घर के भीतर ही रहना होगा। बात यही खत्म नहीं होती। शिरडी में श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट निःशुल्क प्रसाद मुहैया कराता है। यही ट्रस्ट मंदिर का प्रबंधन भी करता है। आरोप है कि मुफ्त भोजन के लालच में महाराष्ट्र भर से यहाँ आने वाले भिखारियों, अपराधियों और दलालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये लोग अब शहर में पनप चुके सैकड़ों होटल और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए बतौर कमीशन एजेंट काम करते हैं। स्थानीय बोलचाल में इन्हें पॉलिश वाले के रूप में जाना जाता है। 3 फरवरी को हुई हत्याओं के 2 आरोपी किरण सदाफुले और राजू उर्फ शाक्य माली भी ऐसे ही पॉलिश वाले थे। अब शिरडी के लोग चाहते हैं कि निःशुल्क भोजन योजना को सशुल्क में बदल दिया जाए। बाहरी लोग 1000 रुपये महीने के किराए पर झुग्गियां ले सकते हैं। आसपास के इलाकों के परिवार घर के बूढ़ों और बच्चों को भीख मांगने के लिए यहाँ भेजते हैं। पॉलिश वालों को होटल मालिकों से हर एक कमरे के एवज में लगभग 400 रुपये बतौर कमीशन मिलते हैं। भक्तों को बेची जाने वाली पूजा सामग्री में भी उन्हें मोटी रकम मिलती है। शिरडी निवासी सुधाकर शिंदे कहते हैं कि पॉलिश वालों की व्यवस्था करीब 5 दशक पहले शुरू हुई थी। तब स्थानीय लोगों ने थोड़ी अतिरिक्त कमाई के लिए भक्तों का गाइड बनने का काम शुरू किया था। वो बताते हैं कि धीरे धीरे मवाली इस धंधे से जुड़ गए और स्थानीय लोगों को बाहर कर दिया। नजदीक के कोपरगांव के कार्यकर्ता संजय काले का दावा है कि मुंबई और दूसरी जगहों से बदर हुए अपराधी भी कोपरगांव शिरडी इलाके में बस रहे हैं। उनका आरोप है कि सेक्स वर्क और ड्रग्स भी अब शहर में मसला बनते जा रहे हैं। दरअसल स्थानीय लोगों की शिकायत है कि ट्रैक्टर्स और रिक्शों में भर भर कर आए आसपास के ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के अलावा फेरी वालों, भिखारियों, यहाँ तक कि शराबियों को भी मुफ्त भोजन के लिए प्रसादालय में कतार में खड़े देखा जा सकता है। ग्राम सभा के कहने पर भोजन के लिए कूपन सिस्टम बदल दिया गया है। अब कूपन दर्शन करने के बाद या तीनों भक्त निवासों में मिलते हैं। जब से हमने सिस्टम बदला है, प्रसादालय आने वाले लोगों की रोज की संख्या में लगभग 4000 की कमी आई है। अधिकारियों का कहना है कि बिना कूपन के भी प्रसादालय आने वाले भक्तों को सत्यापन के बाद अंदर जाने दिया जाता है। जय विखे पाटिल की माने तो संख्या में गिरावट से उनके स्तर की पुष्टि होती है कि संदिग्ध तत्व निःशुल्क भोजन का फायदा उठा रहे हैं। शिरडी एक और बड़ी समस्या से जूझ रहा है। होटल और दुकानों में भक्तों को लुभाने के लिए होड़ लगी रहती है। इस क्षेत्र में भरपूर संख्या में होटल दुकानें खुल गई हैं। होड़ के कारण मालिक पॉलिश वालों की मदद ले रहे हैं और अपने परिसरों को अश्लील गतिविधियों के लिए किराए पर दे रहे हैं। इससे अच्छे होटलों की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि अकेले शिरडी नगर पालिका क्षेत्र में करीब 600 होटल हैं, जबकि इसके बाहर की सीमा में इनकी संख्या 3000 तक हो सकती है। नगर परिषद के रिकॉर्ड में करीब 10,500 आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियों का आंकड़ा है, लेकिन उनमें कौन रहता है इसका कोई डेटा नहीं है। प्रस्तावित स्थानीय जनगणना में इस तरह के आंकड़े शामिल होंगे कि लोग निवासी हैं या किराएदार, वो अस्थायी आधार पर शिरडी में रह रहे हैं, उनका मूल स्थान और काम क्या है। महाराष्ट्र में किसी नगर निकाय की ओर से इस तरह की पहली जनगणना 2 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच शिरडी पुलिस का कहना है कि भारी संख्या में लोगों की आवाजाही से चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। पिछले 5 साल में दर्ज आपराधिक मामले गंभीर अपराध समेत करीब 2 गुने बढ़े हैं। अहिल्यानगर के एसपी राकेश ओला बताते हैं कि पॉलिश वालों के खिलाफ रोकथाम की कार्रवाई की गई है। शिरडी में रहने वाले बदर किए गए अपराधियों की भी जांच हो रही है। एक स्थानीय अपराध शाखा डिवीजन बनाया गया है। इन उपायों से राहत मिलनी चाहिए, पर अगर शिरडी और वहां के निवासियों को भारत के शीर्ष धार्मिक स्थलों में से एक के रूप में अपना स्थान बनाए रखना है
तो उन्हें लॉन्ग टर्म की ऐसी योजना बनानी होगी जिसमें कारोबार और आस्था के बीच संतुलन बना रहे। शिरडी में क्राइम रेट बढ़ने की वजह आप किस बात को मानते हैं? क्या आपके मुताबिक निःशुल्क भोजन का तर्क सही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।